हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्टूडेंट्स, रिसेंटली न्यूज़ के अंदर आप सभी लोगों ने देखा होगा हमारे एक हिली स्टेट उत्तराखंड के एक छोटे से टाउन जोशीमठ के अंदर इस तरीके की जो खबरें हैं, इस तरीके की जो न्यूज़ हैं वो कंटिन्यू आ रही हैं कि कैसे जो जोशीमठ है वो कंटिन्यू सिंक कर रहा है, नीचे वो धंस रहा है। तो बेसिकली जोशीमठ की ये जो इमेज हैं ये आपने न्यूज़ के अंदर देखी होंगी कि वहाँ पे जो ज़मीन है वो कंटिन्यू नीचे सिंक करने की वजह से लोगों के घरों के अंदर दरार आ रही हैं। वहाँ पे जो रोड है वो वहाँ पे बेसिकली नीचे सिंक कर रही है, धंस रही है। तो ये इसके बिहाइंड के क्या क्या कारण हैं उनके बारे में हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, इस तरीके का जो टॉपिक है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो पेपर है जीएस का जो पेपर 1 है, पेपर 1 के अंदर अर्बनाइजेशन, इट्स प्रॉब्लम एंड इट्स रेमेडीज जो है एक टॉपिक अवेलेबल है मेंस के पेपर 1 के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारा जीएस 3 का जो पेपर है जिसके अंदर भी डिजास्टर मैनेजमेंट नाम से जो टॉपिक दिया गया है, तो उस वजह से हमें जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि चमोली के इस डिस्ट्रिक्ट के बिहाइंड में क्या कारण हैं, क्या ऐसे मैन मेड कारण हैं, क्या वहाँ पे उत्तराखंड के अंदर अगर हम बात करें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट हैं हमारे कंट्री के, उन प्रोजेक्ट्स की वजह से क्या उसका साइड इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलता है जोशीमठ के अंदर। तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जोशीमठ की, तो जोशीमठ को गेटवे टू बद्रीनाथ या गेटवे टू हेमकुंड साहिब के रूप से जाना जाता है। अब आप देखें कि बद्रीनाथ क्या है। बद्रीनाथ हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग काफ़ी एक इम्पोर्टेंट साइट है, एक सेक्रेड साइट है जहाँ पे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो विजिट करते हैं। उसी तरीके से हेमकुंड साहिब जो है सिखिज्म के अकॉर्डिंग काफ़ी सेक्रेड साइट है, और वहाँ पे जून के मंथ में या मई जून का जो समय होता है उस समय में काफ़ी सारे लोग हैं वो विजिट करते हैं हेमकुंड साहिब के लिए। तो बेसिकली दो इम्पोर्टेंट जो सेक्रेड साइट्स वहाँ पे होने की वजह से लोग, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो विजिट करते हैं जोशीमठ के अंदर में। जोशीमठ बेसिकली इन दोनों साइट्स का एक गेटवे के रूप में वर्क करता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट जोशीमठ के बारे में देखने की कोशिश करें, तो जोशीमठ जो सिटी है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती है। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट आपको याद होगा 2021 अभी से कुछ ज़्यादा दिन पहले की भी बात नहीं है। 2021 का जो फरवरी का जो मंथ था, उसी फरवरी के मंथ में एक ग्लेशियर ब्रेक होके ऋषि गंगा रिवर और जो धौली गंगा रिवर नाम से जो रिवर्स जानी जाती हैं उसके अंदर वो गिर गया था, और उसकी वजह से काफ़ी सारे जो ह्यूमन का लॉस हुआ था, ह्यूमन लाइफ का वहाँ पे लॉस हुआ, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी अराउंड 200 के आसपास, और काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टी है उसका भी वहाँ पे डैमेज हुआ। तो स्टूडेंट्स, 7 फरवरी है, आई थिंक मुझे प्रॉपर डेट का याद नहीं है, तो 7 फरवरी 2021 आप इसके बारे में गूगल करोगे तो आपको पता होगा। मैक्सिमम जो लोग वहाँ पे जिनकी डेथ हुई वो माइग्रेंट लेबर थे। जो तपोवन डैम का वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहीं पे ही उनके जो लेबर्स थे वर्क करने वाले, उनकी वहाँ पे डेथ हुई थी, वो मैक्सिमम वहाँ पे मिसिंग थे। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरीके का जो डिजास्टर है वो हमें कंटिन्यू देखने को मिलते हैं। इससे पहले भी अगर हम बात करें जो हिस्ट्री है चमोली डिस्ट्रिक्ट की, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी सारे जो डिजास्टर हैं वो देखने को मिले हैं इससे पहले भी। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट की जो टोपोग्राफी है, अगर हम बात करें जो जियोलॉजिकल फाउंडेशन है, ये काफ़ी सारी अनस्टेबल फाउंडेशन है, ये हमको देखने को मिलता है। तो जोशीमठ भी वहीं लोकेटेड है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसी के अंदर जोशीमठ लोकेटेड है। अब जोशीमठ की जो हाइट है वो 6000 से स्टार्ट होती है, 6000 के ऊपर इसकी हाइट है। 6000 बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखिए कि 6000 हम जो कॉमन पीपल्स हैं उनके लिए, जो ट्रैकिंग के लिए जो लोग जाते हैं, जो ट्रैकिंग के लिए जो लोग विजिट करते हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में ये वर्क करता है। हिमालयन जोशीमठ इसके अलावा गेटवे है हेमकुंड साहिब, और जो बद्रीनाथ का जो टेम्पल है जो काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड है हिंदुइज्म और सिखिज्म के अकॉर्डिंग, 4 धाम के अंदर इसको काउंट किया जाता है।
यहाँ पे सेक्रेड साइट होने की वजह से काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं वो विजिट करते हैं। टूरिस्ट के विजिट की वजह से ये एक कॉमर्शियल सिटी के रूप में डेवलप हो गया है, क्योंकि आप देखिए कि अगर कहीं पे भी टूरिस्ट का जो विजिट है कि विजिट की जो संख्या ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो होटल इंडस्ट्री है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश होती है। लोग वहाँ पे जो सिटी है वो एक्सपेंड करेगा कंटिन्यू। चाहे आप आगरा नाम का जो सिटी है, चाहे आप दिल्ली को देख लीजिए, आगरा को देख लीजिए, जो जयपुर है उसको देख लीजिए, ये एक ट्रायंगल भी बनता है, दिल्ली, जयपुर एंड आगरा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एनुअली जो हम बात करें जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे पिलग्रिमेज साइट पे टूरिस्ट या नॉर्मल वे में जो टूरिस्ट वहाँ इन सिटीज़ में विजिट करते हैं, इसकी वजह से जो सिटीज़ है एक्सपोनेंशियली यहाँ पे एक्सपेंड होती गई सालों से। कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, बिल्डिंग बनना, रोडवेज का बनना, काफ़ी सारे रोड ट्रांसपोर्ट की जो एक्टिविटी हैं वो हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं सिटी के अंदर में। और यहाँ बेसिकली जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल टोपोग्राफी होने की वजह से स्टूडेंट्स इस तरीके की एक्टिविटी बेसिकली वहाँ पे अफेक्ट करती हैं वहाँ की जो जियोलॉजी है उसको। जोशीमठ के बारे में अगर हम बात करें, 1976 के अंदर एक कमेटी के द्वारा यहाँ पे सर्वे कंडक्ट किया गया। सर्वे जो करने वाली जो कमेटी थी, कमेटी का नाम था मिश्रा कमेटी। और कमेटी के द्वारा यहाँ पे बताया गया अगर कंटिन्यू यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसका अगर डैमेज हमको देखने को मिलेगा, चाहे वो ब्लास्टिंग के रूप में, चाहे वो हिल स्लाइड के रूप में, इस तरीके के एक्टिविटीज़ के थ्रू अगर इन्वायरमेंट का जो डैमेज है वो देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ की जो जियोलॉजिकल फाउंडेशन है वो यहाँ पे डिग्रेड हो सकती है, वो यहाँ पे ख़त्म हो सकती है। इसी के लिए 2021 के अंदर भी एक सर्वे कंडक्ट कराया गया। 2021 का जो सर्वे कंडक्ट कराया गया, इन्होंने उस सर्वे के अंदर एक बात निकल के आई। बेसिकली जो सर्वे यहाँ पे अपॉइंट किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया था। तो ये 2021 का जो सर्वे है मल्टी इंस्टीट्यूशनल सर्वे, इसने भी बताया कि बेसिकली जो जोशीमठ है वो सिस्मिक 5 जो जोन 5 है उसके अंडर में आता है। और वहाँ की जो जियोलॉजिकल जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। सिटी की जो जियोलॉजिकल टोपोग्राफी है वो अनस्टेबल है। तो वहाँ पे हैवी रेन के अंदर आपको लैंडस्लाइड, जो ट्रेमर्स हैं, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कंटिन्यू सिटी के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से कंटिन्यू जोशीमठ यहाँ पे सिंक होता गया, कंटिन्यू प्रेशर क्रिएट होता गया और उसके रिजल्ट के रूप में आज हमको जोशीमठ है वो सिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली स्टूडेंट जो यहाँ पे जो जोशीमठ है वो सिंक हो रहा है, उसके बिहाइंड में जो फिनोमिना यहाँ पे वर्क कर रहा है उसे बोलते हैं लैंड सब्सिडेंस का जो फॉर्मूला है वो। लैंड सब्सिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक ज़मीन का एक हिस्सा है वो कंटिन्यू यहाँ वर्टिकल वे में सिंक करता है, वर्टिकली वे में वो डाउन साइड में चला जाता है। इसकी वजह से जो नॉर्मल जो एरिया होंगे वो यहाँ पे अप साइड में यहाँ पे आपको प्रतीत होते हुए दिखाई देंगे। तो वर्टिकली सिंक होगा लैंड का एक कोई भी एक हिस्सा एक रीजन के अंदर में। इट कंसिस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस मूविंग डाउनवर्ड्स वर्टिकली एंड इन्वॉल्व लिटिल और नो मूवमेंट हॉरिजॉन्टली। रीजन यहाँ पे क्या होते हैं, काफ़ी ह्यूमन बेस रीजन भी होते हैं, कुछ नेचुरल रीजन भी होते हैं, जो इस तरीके से ज़मीन के एक हिस्से को नीचे डाउन साइड में जाने में यहाँ पे लैंड सब्सिडेंस में एक्टिविटी में हेल्प करते हैं या उसके बिहाइंड के कारण होते हैं। स्टूडेंट जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुई। वहाँ के जो सभी लोग हैं जो वहाँ पे पैनिक में हैं, उन्होंने इस तरीके की एक अपनी ही एक कमेटी है वो क्रिएट की है। उसी कमेटी के प्रेशर में आके चमोली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी हैं उनको बैन किया गया है। उसके अलावा हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे लिए भी एक चिंता का विषय हैं कि जिस तरीके से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया गया है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ की जो सिस्मोग्राफी अगर हम बात करें जो जोन है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क वाला जोन है और वहाँ पे काफ़ी सारे हमारे इस तरीके के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी हैं उनको भी बैन किया गया है। हेलांग जो बाईपास है वहाँ पे डेवलप किया गया है, उसके बिल्ड की एक्टिविटी को भी स्टॉप किया गया है जो बीआरओ के द्वारा वहाँ पे बनाया जा रहा है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारे लिए एक चिंताजनक विषय है
कि जिस तरीके से जोशीमठ में जो सिंक हो रही है ज़मीन, और जिस तरीके से वहाँ पे ह्यूमन ने अपनी ग्रीड के लिए जिस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट किया है, हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के लिए भी यहाँ पे कंसर्न है कि इन सब प्रोजेक्ट्स को बचाने की ज़रूरत है। कैसे जो सिटीज़ हैं वो डेवलप होनी चाहिए, कैसे जो प्रॉपर यहाँ पे प्लानिंग होनी चाहिए सिटी, जो अगर कोई ऐसा डिस्टर्ब एरिया के अंदर जो सिटी है वो है तो उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। समय समय पे ऐसी एक कमेटी बनानी चाहिए जो प्रॉपर इन सब के बारे में इंक्वायरी कर सके कि वहाँ पे जो प्रॉपर है कि किस तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाएगा, किस तरीके की नहीं किया जाएगा। तो ये काफ़ी चिंताजनक विषय है। हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने एक बार एक बात बोली थी कि इस अर्थ के अंदर में, अर्थ जिसको हम मदर के रूप में देखते हैं, अर्थ के अंदर ह्यूमन की नीड के लिए सब कुछ है, एवरीथिंग फॉर द नीड पर नथिंग फॉर द ग्रीड। जो लालच है, जो ग्रीड है, उसके लिए कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अर्थ के अंदर में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये चमोली के बारे में कुछ बातें थी, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट और जोशीमठ के बारे में हमने देखा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम कंटिन्यू आपको इस तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।